10वीं की परीक्षा सर पे है। जितने भी हमारे भाई एवं बहन है जो इस साल 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। आप लोग भी एग्जाम देने वाले हैं तो संस्कृत का क्लास मैं लेकर आया हूँ। संस्कृत में आप लोग कमजोर है, संस्कृत आप लोगों को कम आती है या ना के बराबर पढ़े है, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, चुपचाप इस वीडियो को इंड तक देखिए। मैंने जितना भी क्लास दिया है संस्कृत का, उसको आप लोग जाकर देखिए, आपको कुछ ना कुछ जरूर समझ में आएगी। और आज मैं लेकर आया हूँ लकार। संस्कृत में लकार भी मायने बहुत रखता है। संस्कृत में ऐसे 10 लकार है, लेकिन मेन रूप से 5 ही लकार पढ़ा जाता है और एग्जाम में लकार से संबंधित भी सवाल आते हैं। तो आज मैं 2 लकार लेकर आया हूँ, देख सकते हैं। पहला है लट लकार और दूसरा है लिरिट लकार। ध्यान से आपको देखनी है। लकार से इसे संबंधित तो क्वेश्चन आएगा ही, लेकिन आप लोग ध्यान से देखिएगा, अच्छी तरह से समझ में आएगी। पहला लकार की हम बात करें तो लट लकार है। लट लकार है। अगर लट लकार की बात करें तो लट लकार में पठती पठता पठंती आता है, यानी कि लट लकार का मतलब हुआ वर्तमान काल। यहां लिख देंगे वर्तमान काल। आया समझ में? लट लकार का मतलब वर्तमान काल और लिट लकार का मतलब भविष्यत काल। भविष्यत काल का मतलब आप लोग समझते हैं आने वाला काल, और वर्तमान काल का मतलब जो अभी चल रहा है। जैसे अनुवाद रहेगा मैं पढ़ता हूं, मैं खाता हूं, मैं जाता हूं, तो ये अभी प्रेजेंट का है, यानी वर्तमान काल का है। तो सबसे पहले आपको ये तो याद करनी होगी, पठती पठता पठंती, पठसी पठता पठत, पठामी पठावा पठामा। यहां पठामा होगा, पठामा। इसको आपको क्लियर करना होगा। और बता दूं कि कहां क्या सेट होगा। जैसे यहां होगा स तौते, त्वम इवाम इवम, अहम अवाम वयम। इसको आप लोग क्लियर करेंगे। एक बार और देख लीजिए, यहां होगा स तौते, या लिख देते हैं स तौते। यहां होगा त्वम इवाम इवम, नीचा अहम अवाम वयम। जहां मैं आएगा वहां मैं के तो आप लोग संस्कृत अहम लिखेंगे, लेकिन अहम के साथ क्या लगेगा? पठामी लगेगा। जैसे में क्वेश्चन रहेगा मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, तो इसको क्या बनाएंगे? मैं के तो अहम हो जाएगा। चलिए, और अहम के साथ क्या लगा है? पठामी है, तो यहां लिख देंगे पठामी। अगर आता कि मैं खाता हूं, तो मैं के तो अहम हो जाएगा और खाता हूं, बस यहां आमी जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? खादामी। इस तरह आप बनाएंगे। तो आप लोग एक बार और देखिए कि अगर अफसर में भी ऑब्जेक्टिव में भी रहेगा कि लट लकार का एक उदाहरण दे, लट लकार का उदाहरण रहेगा पठती किस लकार का है, तो आपको चुन कर लिखना होगा लट लकार का। इतना समझ में आनी चाहिए। तो ये आप समझ लेते हैं तो आपको 2 फायदा होगा। एक तो आप अनुवाद बना लेंगे और दूसरी ऑब्जेक्टिव में से आएगा तो ऑब्जेक्टिव आप चूज कर लेंगे। तो एक बार और देखिए, एक बार और देखेंगे, पठती पठता पठंती, तो इसके साथ होगा स तौते। उसके बाद है पठसी पठता पठत, यानी त्वम इवाम इवम, पठामी पठावा पठामा, अहम अवाम वयम। इतना आप ध्यान से रखेंगे। अब दूसरे लकार की बात करें तो दूसरी लकार है लिरिट लकार। लिरिट लकार को भविष्यत काल कहते हैं, ऐसा समझ में? तो इसको पढ़ेंगे पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यता पठिष्यत, पठिष्यामि पठिष्यावा पठिष्यामा। इसके साथ भी यहाँ स तौते है, यहाँ भी हो जाएगा स तौते। यही सेम टू सेम इसमें आप कन्वर्ट कर लेंगे, आया समझ में? अब इसकी उदाहरण की बात करें, एग्जाम्पल की, तो आइए एग्जाम्पल देखिएगा। जैसे मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा, तो मैं के तो होगा यहाँ पे अहम, और पढ़ूंगा के देखिए पठिष्यामि है, तो हो जाएगा यहाँ पे पठिष्यामि। है समझ में? इस तरह आप बनाएंगे। एक और देखेंगे, रोहन पढ़ेगा, रोहन पढ़ेगा। तो कोई भी संस्कृत में अगर नाम आवे तो नाम का तो वही रह जाएगा, नाम लिख के उसमें विसर्ग जोड़ देंगे। जैसे रोहन है
तो हो जाएगा रोहना। रोहना पढ़ेगा तो होगा पढ़िष्यति। पढ़िष्यति। नाम एक वचन में जाएगा यानी स के साथ जाएगा तो यहाँ ही ले जाएंगे, पढ़िष्यति वाला लगाएंगे। जहां भी स होता है, स का वह, स मतलब वह, और जहां स रहेगा वहां पढ़ती लगता है, तो नाम में भी पढ़ती लगाएंगे। आया समझ में? तो इतना आप लोग 2 लकार देखेंगे। अगले क्लास में मैं 2 लकार और लेकर आऊंगा, क्योंकि कम कम ही लेकर आ रहा हूं, आप लोगों को भी अच्छी तरह से समझ में आए, ज्यादा हड़बड़ डड़बड़ ना हो, आप लोग शांति दिमाग से पढ़ेंगे, हर एक सवाल का जवाब दे देंगे। बाकी अभी लकार की बात कर रहा हूं, जो भी संस्कृत में आती है उस सबको मैं आपके सामने पेश करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा ताकि एग्जाम में आपको हेल्प हो। बाकी यह क्लास आपको कैसे लगी हमें जरूर कमेंट में बताएंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।